नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में बिहार की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है, यानी वो तेज रफ्तार में अब आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो है भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने जनता के सामने जो है ये कोशिश की कि जो भी विकास के कार्य पिछले 15 सालों में एनडीए सरकार ने किए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए। साथ ही साथ वो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखे, कांग्रेस को घेरते हुए दिखे और तेजस्वी यादव को खास तौर पे घेरते हुए उन्होंने हालिया पोस्टर का जिक्र किया और ये तक कह दिया कि तेजस्वी यादव को अपने विरासत पे यानी अपने पूर्वजों पे अब इतना शर्म आता है कि उन्होंने उन्हें पोस्टर से हटा दिया है। और ये भी बात कही कि हमने जो काम किए उसकी बदौलत ही जनता हमें चुनकर दोबारा सत्ता में लेकर आएगी। आइए सुनते हैं रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। बिहार की जनता पुनः आशीर्वाद देगी, निर्णायक, प्रामाणिक, और उसके कारण हमारा काम नीतीश कुमार की अगुवाई में सुशील मोदी जी के साथ जदयू भाजपा का जो काम रहा वो जनता ने देखा और हमारे प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो प्यार है उसका प्रकटीकरण कैसे जमीन पर हुआ है जनता ने ये भी देखा। अगर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस था वो डिलीवर हुआ। अगर नेशनल हाईवे बनना है तो जमीन पर आया। अगर रेलवे लाइन का विस्तार होना है तो काम शुरू हुआ। अगर भारत सरकार बिहार सरकार को मिलकर बिहार के हर गांव में बिजली देनी है तो बिजली पहुंची। अगर बिहार के नौजवानों के लिए आईआईटी बनना तो बिहार में बना, एनआईटी तो पटना में आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बिहार में 2 आई, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट, चंद्रगुप्त मौर्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तो बनकर सामने खड़ा है। आप देखिए, अगर बिहार में स्वास्थ्य की चिंता करनी थी तो एम्स पटना ने इस कोविड में जो काम करके दिखाया आप सबों ने देखा है। अब दरभंगा में भी एम्स आ रहा है। बाकी में बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, इसको गिनाऊंगा नहीं, तो कुछ प्रमुख बातें बता रहा हूं। और ये मामला मेरे विभाग का है तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि देश के 6 लाख गांवों में हम ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट ले जाएंगे। अभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में जाने की योजना है, 1.5 लाख पहुंच गए हैं, बाकी 1 लाख कुछ महीनों में पहुंच जाएंगे। हमने प्रस्ताव किया कि सर पूरे गांव में चलेंगे, कहा चलेंगे। कल भाजपा कार्यालय पर कौन घुसा, क्या अटैक किया, सब आप लोग के वीडियो पर है कि क्या मतलब है इसका। आप जाइए, अपना काम करिए, जुलूस निकालिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आलोचना करिए, लेकिन भाजपा जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके कार्यालय पर आकर हमला करेंगे तो सब दिखाया गया है। इसके पीछे कौन सा मान सकता है? ये तो ठीक नहीं है, इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। तो आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद किस तरीके से हमलावर दिखे तेजस्वी पे और ख़ास तौर पे विकास के कार्यों को लेकर के उन्होंने हमला किया है पिछली सरकारों पर। और ये भी कहा कि जो पिछली सरकारें थीं उनको याद करके आज भी जनता जो है वो डरी सहमी हुई दिखाई देती है। लेकिन हम जब से सत्ता में आए हैं तब से जो है बिहार का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान जो है वो बिहार पर बना हुआ है। तो बिहार की राजनीति अब तेज हो गई है, बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। अगले 5 दिनों के बाद जो है चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां किसी तरीके से जो है कोशिश कर रही हैं कि जनता को अपनी तरफ अपने पाले में किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।